तो हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए, ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में यदि आपको समस्या होती है, ठीक है, तो आपको यह वीडियो जो है सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट, चूंकि रासायनिक समीकरण को, ठीक है, किसी भी केमिस्ट्री में जब रसायन विज्ञान में बात करते हैं तो ये उसका हार्ट माना जाता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण यदि आपको बैलेंस करना आ गया तो आपके लिए जो है रसायन में पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है, आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आसान लगने लगती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम उसी भय को, उसी डर को खत्म करने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आज हम आपको ऐसा मेथड बताने वाले हैं जिसको हुलुलुलु मेथड कहते हैं। तो इस मेथड से किसी भी रासायनिक समीकरण को आप विदिन सेकंड में आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिना देर करते हुए आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, कैसे संतुलित करें। तो डियर स्टूडेंट, ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें बाईलिंगुअल दोनों भाषा में बात करने वाले हैं। तो किसी भी मीडियम के विद्यार्थी को जो है यह क्लास जो है दिक्कत नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से समझिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको ये जानना होगा कि रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, कौन कौन से भाग ऐसे हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो डियर स्टूडेंट, मान लीजिए ये है भैया जी, ठीक है, और ये है भाभी जी, ठीक है। अब इन दोनों के मिलन से क्या बने? या तो बना भतीजा या क्या बनी? भतीजी। तो डियर स्टूडेंट, भैया और भाभी के मिलने से भतीजा और भतीजी का बनना ही क्या कहलाता है? यह कहलाता है रासायनिक समीकरण, या इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और यदि आप समझेंगे कि ये मान लीजिए जो उत्प्रेरक है, यहाँ पर उत्प्रेरक होता है, फिर ये क्या चीज़ है? तो डियर स्टूडेंट, इसको आप समझ लीजिए कि ये मम्मी है। क्या है? मम्मी। यानी मम्मी का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इनको शादी हुए मान लीजिए 1 साल हो गया और ये बच्चे जो है अभी नहीं हुए हैं, तो मम्मी ये कह रही है भाभी से कि एक लल्ला हो जाता तो अच्छा था, हमको दादी दादी कह के पुकारता, ठीक है। तो मम्मी ने जो बात कहा है, इनको क्या किया? इनको जो है केवल एक एक्टिविटी दे दी है, एक जो है इनको रिएक्टिविटी दे दी है कि ताकि इनके मन में क्या हो जाए, एक बात चली जाए, ठीक है। अब वो भैया और भाभी के मन में बात गई, ठीक है, तो इनके अंदर जो हलचल हुआ, ठीक है, वो हलचल ही कराता है उत्प्रेरक, ठीक है। वो उत्प्रेरक, यही हलचल उत्पन्न करने में उत्प्रेरक का काम होता है। तो आप जान लीजिए कि जो उत्प्रेरक होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग नहीं लेता, यह केवल उसके अभिक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देता है, या तो बढ़ा देता है, या तो उसकी क्रियाशीलता को, अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? घटा देता है। बस उतना ही काम है उत्प्रेरक का। वही काम क्या कर रही है? मम्मी कर रही है, ठीक है। तो अगेन हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि भैया जो हैं, ठीक है, भैया और भाभी जो आपस में मिले तो यहाँ से क्या बने? भतीजा और भतीजी का निर्माण हुआ, ठीक है। और यही है आपका रासायनिक समीकरण। तो यहाँ से जो भैया और भाभी हैं, इनको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है, या इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट, ठीक है। यह जो है आपका क्या हो गया? ये रिएक्टेंट हो गया, या इसको अभिकारक कहते हैं। और भतीजा और भतीजी ये बने हैं तो इनको कहा जाता है उत्पाद, ठीक है, या इनको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। बस डियर स्टूडेंट, यही है आपका रासायनिक समीकरण। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभिकारक और अभिकारक से, ठीक है, उत्पाद का बनना ही क्या कहलाता है? कोई भी जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आपको इसमें यह भी ध्यान देना है कि जो ये रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट, जैसे आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड एल्था इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसको हिंदी बता देते हैं, जिस प्रकार से ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उसी प्रकार से आपका ये जो रिएक्शन होता है ये निर्भर करता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर, यानी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यानी जिस प्रकार से आप एनर्जी को नहीं बना सकते हैं, उसी प्रकार से मास
can't be created or destroyed, aldehyde can be changed into one form to another form। जैसे आपको इसको हिंदी में समझना है कि आपको द्रव्यमान को ना ही आप बना सकते हो, ठीक है, ना तो आप उसको नष्ट कर सकते हो, केवल इसके रूप को आप बदल सकते हो, ठीक है। जैसे भैया और भाभी से जो है मिले तो क्या बना, भतीजा और भतीजी, ये एक रूप बदला गया है, ठीक है। तो जो ये आपका अभिकारक है, ठीक है, ये टोटल जो इसका मास है ये बराबर हो जाएगा भतीजी और भतीजे के क्या होगा, मास के आपके बराबर होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को जब आप संतुलित करें तो आपको ध्यान देना है कि जितने भी मोल या जितने भी अणु आपके अभिकारक या उत्पाद में होने चाहिए उतने ही आपको इसमें उत्पाद में होने चाहिए, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस माना जाएगा, अदरवाइज आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं माना जाएगा। यदि हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे अब, तो डियर स्टूडेंट अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक मोल है, यहाँ पर N2 है और इसने रिएक्ट किया है हाइड्रोजन से और गिब्स आउट में क्या बन गया, आपका अमोनिया बना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, यहाँ पर 2 मोल हैं, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के 1 मोल है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नाइट्रोजन के 2 मोल हो गए, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 मोल हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन के यहाँ हो गए 6 मोल, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ से आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ हाइड्रोजन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, तो इसके मोल इस मोल के क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो है आपका जो रिएक्शन है ये क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम दिया है और मैग्नीशियम ने जो है ऑक्सीजन से यह रिएक्ट होकर क्या बनाया है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको देखना होगा कि ये देखिए मैग्नीशियम के 1 मोल है, यहाँ भी मैग्नीशियम के 1 मोल हैं, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 मोल हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिंगल है, अकेला है, तो यहाँ पर अकेला है, यहाँ भी क्या करिए 1/2 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 से 2 कट गया तो 1 ही मोल ऑक्सीजन का यहाँ बच गया। तो इस प्रकार से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये देखिए Mg प्लस हाफ O2 गिव्स आउट MgO, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। डियर स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि इसको 1/2 के रूप में हम ना लिखें, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, पूरे इक्वेशन में आप क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 2Mg और यहाँ से देखिए जब 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो केवल आपका 1 ही तो बचा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस O2 और गिव्स आउट यहाँ पर हो जाएगा 2MgO। तो डियर स्टूडेंट चाहे आप यहीं पर छोड़ सकते हैं या तो आप मल्टीप्लाई करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो यह भी आपका क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास जो है यहाँ पर है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने क्या किया है, O2 से रिएक्शन करके ये गिव्स आउट कर लिया है H2O, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन कितने मोल है, 2 मोल हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 मोल हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर सिंगल है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी देखिए 2 से 2 कट गया, एक ऑक्सीजन इधर भी बचा, एक ऑक्सीजन इधर भी बचा। अब ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यह भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। या तो आपका क्या करिए, इन सभी में 2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 2H2 और यहाँ से देखिए 1/2, 2 से कट कर क्या हो जाएगा, केवल ऑक्सीजन बचा और यहाँ से हो गया डियर स्टूडेंट 2H2O, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, आपको जो मर्जी वो लिखना है, ठीक है। दोनों ही आपके इक्वेशन बैलेंस हो गए। तो डियर स्टूडेंट मान लीजिए आपका नेक्स्ट एग्जांपल हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास CH4 है, मेथेन है, ठीक है। मेथेन को कंबस्टन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बना, CO2 प्लस H2O बना, ठीक है। तो इसको आपको बैलेंस करना है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर कार्बन के कितने अणु हैं, 1 हैं, यहाँ भी कार्बन के कितने अणु हैं, 1 हैं, ठीक है। यानी कार्बन क्या है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 4 हैं यहाँ। अब हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर देखिए 2 हैं, तो यहाँ पर 2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितना होगा, 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, तो टोटल इधर हो गया कितना, 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितना है, 2 ऑक्सीजन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 मोल ऑक्सीजन इधर भी हो गए, 4 मोल इधर हो गए, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यानी यह जो है आपका जो रिएक्शन है बैलेंस हो गया। यानी CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए दिया गया है C4H10 और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स आउट CO2 एंड H2O, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटेन ऑक्सीजन से क्या हो गया है, रिएक्ट हुआ है, तो बनाया है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया है।
तो यहाँ से समझना ये देखिए कार्बन के कितने एटम हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, ठीक है। अब देखिए कार्बन इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, यानी कार्बन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं। यहाँ पे देखिए केवल कितना है आपका 2 लिखा है, यहाँ से आपको 5 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाइड्रोजन 10 है, हाइड्रोजन भी यहाँ 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 10 हो गया। अब बचा है ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए कितना ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन प्लस 5 ऑक्सीजन इधर हो गए। तो टोटल कितने हैं इधर, 13 ऑक्सीजन इधर हैं। तो 13 इधर भी होने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, 13/2 कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, C4H10 प्लस 13/2 O2 4CO2 प्लस 5H2O, ठीक है। अब आपका इक्वेशन एकदम बैलेंस हो गया। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसको आप बटे के रूप में ना लिखें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन में आप क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2C4H10 और यहाँ से देखिए जब 2 से 2 कट जाएगा तो केवल कितना बचा, 13O2 गिव्स आउट, यहाँ से हो जाएगा आपका 8CO2 प्लस 10H2O, ठीक है। तो ये आपका यह भी बैलेंस्ड इक्वेशन है और यह भी, चाहे आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, आपको जो समझ में आए आप लिख सकते हैं। दोनों ही इक्वेशन आपके बैलेंस्ड हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है आपका C2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसने रिएक्ट किया, ठीक है। तो क्या बनाया, CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कार्बन के कितने हैं, 2 हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, पहले 2 से गुणा कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने, 6 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके 6 कर लीजिए पहले। अब बचे ऑक्सीजन, तो देखिए कितने ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और प्लस 3 ऑक्सीजन, टोटल कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 7/2 कर दीजिए। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यानी 7 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 यानी ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। C2H6 प्लस 7/2 O2 गिव्स आउट 2CO2 प्लस 3H2O, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि इसको बटे के रूप में ना लिखें तो आपको क्या करना होगा, वही मेथड्स, आपको पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका क्या मिलेगा, 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स आउट 4CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है, मान लीजिए दिया गया है CO2 प्लस H2O और गिव्स आउट में बनाया है C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ देखिए कार्बन के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए इधर भी कार्बन इसके बराबर हो गए। हाइड्रोजन कितना हुआ, 12 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 12 हो गए। तो कार्बन और हाइड्रोजन अब क्या हो गए, बैलेंस हो गए दोनों तरफ। अब बचा है केवल ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन इधर हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, ठीक है। कमी किसकी हो रही है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो क्या करेंगे आप, 6 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए। तो हो जाएगा, देखिए अब जोड़िए, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 ऑक्सीजन प्लस 6 दूनी 12 ऑक्सीजन। तो 12 से क्या होता है, 18 ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए 6 दूनी 12 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हो गया, 18 ऑक्सीजन। 18 ऑक्सीजन इधर भी है, इधर भी हो गए। तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 18, यानी 18 ऑक्सीजन है, इधर भी 18 ऑक्सीजन है। यानी आपका इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड हो गया। आप लिख सकते हैं 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप हुलू लुलू मेथड का जो है प्रयोग करके आप किसी भी इक्वेशन को डायरेक्ट रूप से क्या कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।